आपका फिर से स्वागत है झारखंड न्यूज़ में। बताया कि जेड झारखंड न्यूज़ में मैं बुलेटिन समाचार में झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आ चुका हूं। तो बता दें कि फरवरी से बजट पेश करने की तैयारी में है राज्य सरकार। सरकारी खाते में जमा राशि को टैग करके निकालेंगी और पहली सरकार बताएगी बजट योजनाओं में कितना काम किया जाएगा। बता दें कि झारखंड सरकारी वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश करने की तैयारी में है। 1 फरवरी को केवल केंद्र सरकार का बजट पेश होगा। पहली बार हेमंत सोरेन सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के बजट और उससे हुए काम में पारदर्शिता लाने के लिए यह बताएगी कि इस साल के बजट की योजना में कितना काम हुआ है और कितना नहीं हुआ है। काम ना होने का कारण ही बताएगी। योजनाओं के आकलन की जानकारी भी दे रहेगी ताकि यह पता चले कि कितना काम हुआ और कितना काम अधूरा क्यों रह गया है। संबंधित विभागों को विवरण बताने को कहा गया है। आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा में ऐसी ट्रांसपेरेंट अकाउंटेंट बजट की व्यवस्था है। सरकार के अधिकारी इसकी अच्छाइयों का अध्ययन कर रहे हैं। बता दें कि विभागों के सरकारी खातों में 7,000 करोड़ रुपए हैं। राज्य में करीब 7,000 करोड़ रुपए पीएल खाते में जमा है। इस बार जिस विभाग में जितने पैसे पहले से इस खाते में बचे होंगे वे उसके प्लान से जुड़ जाएंगे। यदि किसी विभाग का प्लान बजट 500 करोड़ रुपए तय होता है और पहले से उस विभाग में 100 करोड़ रुपए जमा है तो विभाग का प्लान 400 रुपये माना जाएगा। एक खबर लेकर के आ रही है मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर के। झारखंड के मैट्रिक इंटर परीक्षा में कम प्रतिशत लाने वाले बच्चों को, पढ़ाई में कमज़ोर छात्रों को मॉडल प्रश्न पत्र के द्वारा विशेष क्लास करके अभ्यास कराया जाएगा। कोविड-19 के कारण सरकार के निर्देश पर कटौती के बाद नया सिलेबस किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 9 अप्रैल से मैट्रिक और इंटर परीक्षा आयोजित करने की तिथि घोषित कर दी गई है। हालांकि तिथि आगे बढ़ने की संभावना है। इधर रांची जिला मैट्रिक और इंटर परीक्षा का रिजल्ट प्रतिशत बेहतर करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई हैं। पढ़ाई में कमजोर छात्रों को संबंधित विषय के शिक्षकों को साथ टैग किया जा रहा है ताकि ऐसे छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार किया जा सके। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा वेबसाइट पर जारी मॉडल प्रश्न पत्र से क्या आ रही है मैट्रिक इंटर परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर के। परीक्षा इंटर और मैट्रिक की परीक्षा 3 हफ्ते आगे बढ़ा दी जा सकती है। 9 मार्च से होने वाली परीक्षा अब दूसरे राज्यों में के मुताबिक अब अप्रैल या मई में परीक्षा होने की तैयारी की जा रही है। बता झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा तिथि 3 सप्ताह आगे बढ़ा सकती है। अब 9 मार्च से परीक्षा लेने की घोषणा है। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने जैक अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे पहले यह देखें कि दूसरे राज्यों में मैट्रिक इंटर परीक्षा कब से हो रही हैं, फिर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। जैक सचिव को इसे लेकर इसी सप्ताह बैठक करनी है जिसमें परीक्षा तिथि के साथ परीक्षा कार्यक्रम की भी घोषणा की जाएगी। जानकारी के अनुसार जैक ने परीक्षा तिथि बढ़ाने और रिशेड्यूल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाने वाली है। जमशेदपुर में 16 को कोविड वैक्सीन लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। 3 दिनों तक पल्स पोलियो अभियान को स्थगित किया गया है। जमशेदपुर सहित देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इस कारण से 17 से 19 जनवरी तक चलने वाला 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान स्थगित कर दिया गया है। शनिवार देर रात स्वास्थ्य विभाग की ओर से पल्स पोलियो अभियान को स्थगित करने को और 16 जनवरी को वैक्सीन लॉन्च करने की सूचना रांची के कोविड नोडल ऑफिसर को मिली है। हालांकि पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर आर्यन झा ने रविवार को इसकी सूचना मिलने से इनकार किया। जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर साहिर पाल के अनुसार वैक्सीन की तैयारी कर ली गई है। कह रहे हैं आज के पारा शिक्षकों को लेकर के, तो पारा शिक्षकों का धरना 17 जनवरी से शुरू होगा। रांची के एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की जिला कमेटी की बैठक रविवार को हुई। सभी जिलों में हुई बैठक में 17 जनवरी से शुरू हो रहे चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी की समीक्षा की गई। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संजय दुबे ने बताया कि सभी जिलों में पारा शिक्षक 17 जनवरी से स्थानांतरित दल के विधायक के आवास के समक्ष धरना देंगे। इसके बाद 24 जनवरी को मंत्री आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संविदा कर्मियों ने मंत्री को बताई अपनी समस्याएं। 14वें वित्त आयोग के कार्यों के लिए नियुक्त संविदा कर्मियों को बिरसा चौक पर धरना जारी है। अपने आंदोलन के 13वें दिन कर्मी पेयजल व्यवस्था स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिले तथा उन्हें अपनी समस्या बताया कि उन्हें 15वें वित्त आयोग के कार्यों के लिए नहीं रखा गया था तो उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी, परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा और इसे 15वें वित्त आयोग में समायोजित करने की दिशा में कार्रवाई हो। मंत्री ने उनके हित को ध्यान में रखते हुए बात कही। इधर धरना पर बैठे
संविदा कर्मियों ने कहा कि उन्हें अवधि विस्तार के देकर काम कर लिया जाएगा। अगर सरकार 15वें वित्त आयोग के लिए नई नियुक्ति करेगी तो उन्हें परेशानी होगी। कई कर्मी ऐसे भी हैं जिनकी आयु अधिकतम हो चुकी है। बाद होगी सीटेट परीक्षा। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए बता दें कि बैठक में निर्णय लिया गया सीटेट की परीक्षा जल्द होने वाली है। कोरोना संकट में कई परीक्षाएं स्थगित की गई थी। पहले स्वेच्छा फ्री परीक्षा के नियम को अपनाते हुए CBSE ने तुरंत सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET की परीक्षा 31 जनवरी को करवाने का निर्णय लिया है। इन परीक्षाओं के लिए देश भर में अभ्यर्थियों को अगले सप्ताह तक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। बाद कि एक अहम निर्णय के तहत CBSE इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को घर के नज़दीकी स्थित परीक्षा केंद्र आवंटित कर सकती है। पहले यह परीक्षा पिछले वर्ष जुलाई में होनी थी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 23 और शहरों में नई CTET परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना संकट के कारण CTET परीक्षा लगातार निलंबित की जा रही है। परीक्षा जनवरी में तय होने के बावजूद अभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा सके हैं। CBSE के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को अगले सप्ताह तक एक एडमिट कार्ड के साथ साथ परीक्षा केंद्रों की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का इस विषय पर कहना है कि कोविड-19 को ध्यान रखते हुए CBSE द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित CTET परीक्षा अब 31 जनवरी तक आयोजित की जा सकती है। तो कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में कमी देखने को मिल सकती है। 145 नए संक्रमित मरीज मिलने की ताज़ा खबर मिल रही है। झारखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। अभी वहीं एक्टिव केस की तेज़ी से घट रहे हैं। राज्य भर में कोरोना की मात्रा 145 नए संक्रमित मिले हैं। इससे एक्टिव केस की संख्या 1468 हो गई है। रविवार को 2 संक्रमितों की मौत हो गई है, जिसमें कुल मौत का आंकड़ा 1047 हो चुका है। रविवार को मरने वालों पलामू और धनबाद में एक संक्रमित शामिल हैं। रांची में सर्वाधिक 86 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 23, बोकारो धनबाद में 7, पलामू में 6, गुमला में 5, लातेहार में 2, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, रामगढ़, कोडरमा, जामताड़ा, गिरिडीह, गढ़वा, दुमका एवं देवघर में 1 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 145 नए संक्रमितों के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,16,672 हो गई है। एक खबर की कह रहे हैं झारखंड के बच्चों के लिए किताबों की संख्या बढ़ा दी गई है। झारखंड में अब 9वीं व 10वीं के छात्रों को भी फ्री किताब मिलने की संभावना आ रही है। इनमें लाखों छात्रों को किताबें दी जाएंगी और लाखों छात्रों को फायदा भी होगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 9वीं और 10वीं के छात्रों को इस वर्ष से निःशुल्क किताबें दी जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में JCRT के प्रस्ताव मांगा है। विभाग इस प्रस्ताव को योजना विभाग के पास भेजेगा। सरकार के स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद छात्रों को किताबों का वितरण किया जाएगा। अनुमान है कि 9वीं और 10वीं के 3 लाख छात्रों को किताबें दी जाएंगी, जिस पर लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च आएगा। बता दें कि अब तक राज्य में 1ली से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को 9वीं व 10वीं के छात्रों को निःशुल्क किताबें दी जाती थी। वही हम बात करें मौसम विभाग को लेकर के, तो 50 साल में जनवरी का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने रिकॉर्ड किया है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान रविवार को 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह अब तक का जनवरी का सबसे उच्च न्यूनतम तापमान है। मौसम विभाग के पास उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक पिछले 50 साल में जनवरी में इतना न्यूनतम तापमान कभी नहीं हुआ था। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में ही तापमान रहने की घटना को मौसम वैज्ञानिक अप्रत्याशित मान रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि वह 2000 के बाद झारखंड के हिस्से के मौसम में बदलाव हो रहा है। वहीं राज्य सर्द के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ का असर ज़्यादा है। इस कारण से पिछले 20 साल में 16 बार न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। यह स्थिति सभी जिलों में की है। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 88, डाल्टनगंज का 17.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 12 जनवरी से मौसम में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। सत्र 2011-2012 सत्र की इग्नू से बीटेक डिग्री को वैध बताया गया है। AICTE ने स्पष्ट किया है कि सत्र 2011-12 तक इग्नू से प्राप्त बीटेक डिग्री और इंजीनियरिंग डिप्लोमा को वैध माना जाएगा। UGC के यह कहने पर कि तकनीकी का पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के जरिए संचालित नहीं किए जा सकते हैं, इग्नू ने इन्हें बंद कर दिया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इग्नू द्वारा 2019, 2009, 2010 में पंजीकृत उम्मीदवारों को दिए गए इंजीनियरिंग डिप्लोमा और बीटेक की डिग्री वैध करार दिया गया है। करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर, साथ तक के लिए जय हिंद।